हेलो एंड वेलकम टू यूअर्स। आप सभी प्यारे साथियों का इस वेकअप विन सेशन में वेलकम है, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, मुबंदन है। माय डियर, आज आपको डोज फर्स्ट दी जा रही है। आज यदि चाहते हो कि आपका वेकअप का क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि कई बार कई साथियों की शिकायत मिल रही थी कि सर मेरा वेकअप बहुत गलत हो जा रहा है, मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपके लिए एक स्पेशल डोज, देखो रिसर्च चल रहा था, काफ़ी टाइम लगता है, रिसर्च के बाद चीज़ें आती हैं, तो अब आपकी जो वेकअप विन ये वैक्सीन है बनकर तैयार हो चुकी है। आज आप इसका पहला डोज लीजिए, नो साइड इफ़ेक्ट एट ऑल। लगातार 10 डोज आपको एग्ज़ाम से पहले इसकी लेनी है। तो एक बार आप लोग थम्स अप करके संकेत करें। लेट्स कमेंस। क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम, स्पेलिंग टेस्ट, यानी कि हम लोग पांचों सेक्शन करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। नेमेसिस, ब्लेमिस, एविडेंस, पनिशमेंट, टैक्स। माय डियर, नेमेसिस मीन्स क्या होता है? नेमेसिस मीन्स होता है दंड की देवी, दंड की देवी। ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि नेमेसिस का मतलब हो जाएगा पनिशमेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाउल्डराइच, डेविलिश, सेंसर, विक्ट्री, एविडेंस। बाउल्डराइज, इसकी कहानी कहो तो सुना दूं, थोड़ी सी छोटी सी है, सुनो ध्यान से। बाउल्डर नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के सभी इम्पोर्टेंट प्लेज को लेकर के उनमें काट छाट की थी। आखिर क्या किया था बाउल्डर साहब ने? माय डियर, बाउल्डर ने किया ये था कि देखो होता क्या है कि जब प्ले में कुछ बातें होती हैं तो दो लोगों के बीच मान लीजिए बातें हो रही हैं, तो उनमें कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जो हम अपनी फैमिली में, अपने परिवार के बीच, जैसे कि आजकल मूवी आती हैं, सुन या देख नहीं सकते हैं, है ना। तो उन ऐसे शब्दों को, ऐसे सेंटेंसेस जो परिवार की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से मर्यादापूर्ण नहीं थे, उनको बाउलर साहब ने कट कर दिया, यानी कि एक सेंसर कर दिया। और उसी समय से बाउल्डराइज का अर्थ हो गया कि क्या करना, काट छाट कर देना, किन्हीं चीज़ों में अभिवेचन करना, यानी कि सेंसरशिप का काम करना। करेक्ट ऑप्शन इज बी। गैम्बिट, ट्रिक, इंडिसेंट, एब्सर्ड, हार्मफुल। सभी साथी बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैम्बिट। गैम्बिट मीन्स माय डियर होता क्या है? आप लोग कमेंट करके क्या मुझे बता सकते हैं? गैम्बिट मीन्स चाल। तो करेक्ट ऑप्शन सी, ट्रिक। ट्रिक मीन्स धोखा या चाल, कहते हैं उसकी चाल है, चाल बरोबर छे धोखा, चाल बरोबर छे धोखा। नेक्स्ट, डर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डर्थ? डर्थ मीन्स exhaust, prevent, foretell, scarcity। डर्थ मीन्स कमी। माय डियर, आप लोग कॉपी बगल में रखिए और नोट करते चलिए। और कमी बोले तो scarcity इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिलेटरस। डिलेटरस ऑप्शंस हार्मफुल, पनिशमेंट, स्टील, रेड। डिलेटरस मीन्स होता है नुकसानदायक, यानी कि हार्मफुल। ये आपके 5 सिनोनिम थे और हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे और सब कुछ होगा इसके बाद अपोजिट। कंप्लीट वेकअप आपका डोज है ये। बस ये सेकंड डोज की डेट मत भूलिएगा, ठीक है। आफ्टर 1 डे आपको सेकंड डोज मिलेगी और 10 डोज आपको लेना है एग्जाम से पहले। फिर समझ लो कि वेकअप किसी तरीके से आपको परेशान नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द अपोजिट। मैमोथ। मैमोथ मीन्स ऑप्शंस टाइनी, मस्टी, फ्रेश, स्ट्रेंथ, जो कि प्रायः देखा गया है जब लोग करते क्या हैं, अपोजिट यानी एंटोनिम करते हैं तो गलती से लगा देते हैं, कभी कभी बीच में भूल जाते हैं कर क्या रहे हैं, सिनोनिम ही लगा देते हैं। उन्हें पता चला मैमोथ मीन्स विशाल, अब उन्होंने कोई विशाल का यदि ऑप्शन दिख गया, ह्यूज वगैरह, तो तुरंत ठोके मिलेंगे। तो ऐसी मिस्टेक आप नहीं करोगे। मैमोथ मतलब विशाल होता है, तो अपोजिट होगा टाइनी, छोटा। देख मैमोथ को
टाइनी दीजिए ना डार, जहाँ काम आवे नीडल वहाँ करे न शॉर्ट। हाउ नेक्स्ट, एमेलगमेट, फ्रेश, सेपरेट, स्ट्रॉन्ग, माइजरली। तो पहले समझो कि एमेलगमेट मीन्स होता क्या है, मिश्रण या मिलाना। तो करेक्ट अपोजिट बी सेपरेट। नेक्स्ट, ग्रिम, टेरिबल, स्माइल, बिग, डिलाइटफुल। ग्रिम मीन्स होता है उदास, बड़ी ग्रिम है जिंदगी। क्या, ग्रिम मतलब उदास। तो जिंदगी बड़ी उदास है जिंदगी, या आप आज से गाओगे क्या, बड़ी ग्रिम है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। तो ग्रिम का मतलब उदास। अब बताओ क्या स्माइल लगाओगे कि डिलाइटफुल। करेक्ट ऑप्शन इज डी। मेरे सभी भैया बहन, मेरे सभी साथी, सभी इवासी भाई बहन बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ये इवासी भैया बहन है ही ऐसे हैं, है ना, इस बार ये कमाल करेंगे। आओ, वैनिटी ऑप्शंस, मॉडेस्टी, आउटडोर, इनफ्लक्स, एंटर। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और आपका सही भी जा रहा हो तो एक बार जोरदार तरीके से फूल पत्ती के साथ थम्स अप करें। वैनिटी मीन्स होता है दम्ब, दम्ब बोले तो घमंड। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने रिसेंट में कराया है, आपको याद होना चाहिए। और मॉडेस्टी इज द राइट आंसर। मॉडेस्टी मीन्स विनम्रता। एमनेस्टीज ऑप्शंस, बुली, स्टूडेंट, पनिशमेंट, कर्टेल। आप लोग एमनेस्टी का अर्थ बता सकते हैं, कोई भी भैया बहन? हाँ जी बिल्कुल, आप कमेंट करके लिखिए और मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। जिसका कमेंट सही होगा मैं बोलूँगा कि भाई इसका कमेंट सही आ रहा है। यहाँ पर करेक्ट अपोजिट आपको बताना है। करेक्ट अपोजिट कौन बता सकता है, जल्दी बताइए। एमनेस्टी का मतलब होता क्या है आखिर, आप लोग बताइए, तेज़ी से बताइए। यस, कुछ साथी जवाब लिख रहे हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एमनेस्टी का मतलब राजनीतिक छूट हो जाएगा, तो पनिशमेंट डी इज़ द राइट आंसर, जिसका मतलब क्या है, दंड। नेक्स्ट, विच कैन बी सब, हाँ जी चलिए, which can be substituted from the given sentence or phrase। one word substitution आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, one who draws map and charts, cartographer, मैपिस्ट, आर्टिस्ट, डॉक्यूमेंट्री। तो पहले एक्सक्लूड करो कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखो ना तो डॉक्यूमेंट्री होगा ना आर्टिस्ट। अब कार्टोग्राफर और मैपिस्ट, तो मैपिस्ट का मतलब केवल मैप से संबंधित होता है और कार्टोग्राफर एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब होता है चार्ट, मैप आदि बनाने वाला। करेक्ट ऑप्शन ए। आप कहोगे गुरुजी बी क्यों लिखा गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए तो लिखा गया बी। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, क्लॉक रूम, लगेज रूम, वेटिंग रूम। कह रहा है कि एक जगह जो जहाँ पर हम लोग सामान आदि रखते हैं रेलवे स्टेशन में, उसे क्या कहते हैं। कुछ भैया बहन रेलवे डिपार्टमेंट से होंगे या उनका कोई ना कोई मतलब होगा, तो तुरंत इसको पकड़ लेंगे कि गुरुजी इसको तो क्लॉक रूम कहते हैं। लेकिन याद रहे बच्चा कि स्पेलिंग में बी ऑप्शन ही सही होगा, CLOAK। इज इट क्लियर? यदि ये सही है तो थम्स अप करो एक बार, मुस्कुरा के कहो कि गुरुजी अच्छा जा रहा है। अ रिलीजियस वार, धार्मिक युद्ध, सिनिक। क्या, सिनिकनी रे राखिए आंगन कुटी छवाए। सिनिक मतलब निंदक होता है बंधुओं। क्रूसेड के बहुत सारे अर्थ होते हैं और इसका एक मतलब धर्म युद्ध भी होता है। एक क्रूसेड का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो सद्मार्ग का प्रोहता हो, जैसे अन्ना हजारे करप्शन के खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया, तो इनको भी हम क्रूसेड कह सकते हैं। और क्या कह रहा है, कॉन्टेजियस फ्रेश। आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि कॉन्टेजियस मीन्स क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। जितने वर्ड्स का मीनिंग आए लिखते रहो, हिंदी इंग्लिश सब कुछ अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लगाएं, द हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल, चैप्टर ऑफ अ बुक एटसेट्रा। हेडिंग, टॉपिक, कैप्शन, समरी। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैप्शन का मतलब होता है शीर्ष लेख
लेकिन वास्तव में इसकी सच्चाई क्या होती है? कह रहा है हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल, किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल, चैप्टर अथवा बुक की हेडिंग। वास्तव में कैप्शन होता क्या है रियल में जो ये होता है? यहाँ पर हमने देखा न्यूज़पेपर में कि मोदी जी को कोई एक गुलदस्ता दे रहा है, कुछ फूल पत्ती भेंट कर रहा है। इसके नीचे पतली पतली हेडिंग लिखी जाती है कि अमित शाह प्रेजेंट्स अ बुके टू मिस्टर मोदी। तो ये जो हेडिंग लिखी जाती है किसी भी न्यूज़पेपर की, जो फोटोग्राफ आदि होती है, रियल में कैप्शन उसे कहा जाता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कार्निवोरस, कैनिबल, हार्बीवोरस और सेरेमिक्स। तो देखो सेरेमिक्स और हार्बीवोरस का कोई मतलब नहीं है, कार्निवोरस और कैनिबल आपको ध्यान रखना है। तो कह रहा है वन हु ईट्स, जो मनुष्य का मांस खाता हो उसे हम कहते हैं कैनिबल, नरभक्षी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या आप लोग मुझे कार्निवोरस का मीनिंग बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो तेजी से कमेंट करके लिखिए कि कार्निवोरस का मतलब गुरुजी ये होता है। कौन लिख सकता है? मैं अभी कमेंट्स आपके देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए। यहाँ पर लिखा क्या? वन हु, हाँ, कार्निवोरस का मतलब शाबाश शाबाश, मांसभक्षी, एन एनिमल व्हिच ईट्स फ्लेश, एनिमल के लिए आता है। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। और वन हु ईट्स, ये कोई भी मनुष्य हो सकता है ना, मनुष्य का मांस खाने वाला। बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा। ईडियम, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज। अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड, स्टार्टिंग, फिनिशिंग, कंप्लीशन। तो देखो अल्फ़ा लैटिन लैंग्वेज का पहला लेटर होता है और ओमेगा अंतिम, जैसे आप बोलते हो ना अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो ये क्या है? लैटिन के ABCD हैं और अंतिम होता है ओमेगा। तो ऑप्शन बनेगा बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। ए इज़ द राइट आंसर। सभी लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, वेल डन, सुपर। टू बर्न वंस फिंगर्स, टू गेट प्रॉफिट, टू बियर लॉस, टू गेट बर्न, ऑन क्रेडिट। सभी साथी बताएं। यहाँ पर आपको बताना है 17 में कि टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब क्या है? नुकसान उठाना, टू बियर द लॉस। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, अ हॉर्स लाफ, द लाफ्टर ऑफ अ हॉर्स, इजी टास्क, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, टू लाफ वेरी लाउडली विदाउट एनी सेंस। यही होगा। कहते हैं घोड़े की तरह हंस रहा है, मतलब हिनहिना रहा है, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि बिना कारण के हंसे जा रहा है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन रेड, देखिए ध्यान से, इन वेल, इन डेट, अ बियर लॉस, ऑन क्रेडिट। इन द रेड का मतलब है कर्ज में होना। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तेजी से रिप्लाई करिए सभी साथी, कुछ लोग देखते रहते हैं फिर कहते हैं गुरुजी हम केवल देखते हैं, बोलते नहीं। बोलो, डेविल्स लक, गुड लक, नो रियल चॉइस, बैड लक, वेरी रेयरली। तो देखो डेविल मीन्स क्या होता है? डेविल मीन्स होता है एंजल का अपोजिट, यानी कि देवदूत का उल्टा क्या होगा? निशाचर, राक्षस। तो राक्षस का लक कैसा होगा? अरे भैया कैसा होगा? आपको लग रहा होगा बैड, नो, बैड तो इंसानों का होता है, गुड लक होता है। जो डेविल का लक होता है, कहते हैं इसको भूत कमा रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कोई आदमी ज़्यादा मेहनत नहीं करता, खूब कमा रहा है, कहते हैं भैया फलाने को तो भूत कमा रहे हैं। तो डेविल्स लक का मतलब क्या? गुड लक। बैड लक तो कंफ्यूज करने के लिए आएगा। चलिए अब एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा सेगमेंट लेके आ रहा हूँ जो आपको हिला देगा और उसका नाम है स्पेलिंग टेस्ट। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? इम्पेचुअस। अब आप लोग पकड़िए स्पेलिंग, IMPETUOUS। क्या ए होगा, B, C और D? IMPETUOUS। जिस साथी ने ए जवाब दिया है वो एकदम सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट, SATELLIT ये सिंगल है। आप सभी साथियों को बताना है कि सैटेलाइट की स्पेलिंग SA होती है, TE होती है और LL भी होता है। तो ऐसी अवस्था में बनेगा
सी ऑप्शन है, SETLLIT। सैटेलाइट का मतलब जानते हो ना सभी साथी, बताएं। उपग्रह, वेरी गुड, उपग्रह, उपग्रह, उपग्रह। नेक्स्ट, सीज, SEIZE, तो यहाँ पर ध्यान से करिएगा 23 में SEIZE एकदम सही जवाब है। और सीज का मतलब जानते हो कब्जे में करना, है ना। नेक्स्ट, सर्जेंट, SEARGENT, ABCD, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। SA होगा कि सिंगल E ओनली रहेगा, आपको बताना होगा। SERGENT, तो एक जगह SER है, एक SEAR है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। और सही जवाब है A, सर्जेंट मतलब होता है पुलिस विभाग का एक पदाधिकारी, जासूस। स्पिनच, SPINACH, या CHH होगा या K होगा, क्या होना चाहिए इस पालक को खाने के लिए, जल्दी बताओ। स्पिनच, SPINACH, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो माय डियर, बहुत अच्छा, वेल डन, ए इज़ द राइट आंसर। आज आपको एक काम करना, और ये काम नहीं करोगे तो फिर अगली डोज नहीं दूंगा, क्योंकि ये डोज फ्री दी जा रही है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है ना। अभी कहीं और लगवाते तो चार्ज देना पड़ता, लेकिन आपके अरविंद सर जो कि वेरीफायर की भूमिका में है ना, और वैक्सीनेटेड आपको किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको आज क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके और अपना हेल यानी कि हेल फ्रॉम, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके बताया करो कि भैया आप वेरीफाइड हो गए हो, है ना। और आप लास्ट में अपने मार्क्स लिखोगे कि 25 में कितना सही है, अपॉन ऐसे करके। ऐसे ना करना कि कर दो कि 25/20, नहीं, ऊपर जितने आए हैं, मान लो आपका 20 सही है तो 20/25, ये काम आप करोगे पहला। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो साथी नए जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम पर ट्रस्ट हो गया है और जिन्होंने हमारे पेपर्स देख लिए हैं कि क्या क्वालिटी है, तो वो ज्वाइन टेस्ट लिख करके अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9453945251। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी सक्सेस इंश्योर है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। मे गॉड ब्लेस।